वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन ऑन। और आज से आपका 7 जुलाई 7 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस क्वेश्चन की सीरीज को अगर एक भी उसमें से क्वेश्चन आप मिस नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फिर मत कहिएगा कि जो हमारे कई क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको नहीं पता है, क्या होंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। तो उसके लिए आप हमारे सेशन है उसको कंप्लीट जरूर वॉच किया करिए। ठीक है, तो आज है हमारा 7 जुलाई। 7 जून से रिलेटेड हमारे 7 जुलाई से रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और एक बात मैं कह दूँ कि आप हमारे इस सेशन की पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ एवरीडे, ठीक है, उसकी अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाएं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी ऑलरेडी। ठीक है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करें और वहाँ से आप सभी पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाने का आपको बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी पावरफुल स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया गया हमारी टीम द्वारा। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारा 7 जुलाई। सबसे पहले मैं बात करूँ कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले आज का जो आपका मोटिवेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस स्टार्ट विद यू। हैप्पीनेस स्टार्ट विद यू, नॉट विद योर रिलेशनशिप, नॉट विद योर जॉब, नॉट विद योर मनी, बट विद यू। ठीक है, हैप्पीनेस स्टार्ट विद यू, नॉट विद योर रिलेशनशिप, नॉट विद योर जॉब, नॉट विद योर मनी, बट विद यू। ठीक है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, ठीक, खुश रहना चाहते हैं तो आप किसी वजह से नहीं खुश सकते कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास इतने रुपए आ जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा। आपकी डिज़ायर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होंगी कभी भी। कुछ भी आ जाए फिर भी आपके डिज़ायर्स जो है वो बढ़ती रहेंगी कि नहीं यार इतना नहीं, अभी मुझे और उतना चाहिए तब मैं खुश होऊंगा। तो वजह ना ढूंढें, खुश रहना है तो अभी से खुश रहने लगेंगे। ठीक है, वजह ढूंढने लगेंगे तो फिर वजह की जो फेयर लिस्ट है वो इतनी लंबी आपको मिल जाएगी कि आप खुश तो रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए हैप्पीनेस स्टार्ट विद यू, नॉट विद योर रिलेशनशिप, नॉट विद योर जॉब, नॉट विद योर मनी, बट विद यू। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्द से जल्द आप बताएं। क्वेश्चन का राइट आंसर जल्द से जल्द आप बताएं। 10 सेकंड तक मैं वेट करूंगा। 10 सेकंड तक आप क्वेश्चन को पॉज करें, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम मैं दूंगा आपके लिए कि आप सोच सकें और रिप्लाई कर सकें, कमेंट कर सकें कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करा करें आप स्क्रीन पर। मैं एक साइड खड़ा हो जाता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा होगा थोड़ा आपको। तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त और घोषित किया गया। ठीक है, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। आपके ऑप्शन से चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के राइट आंसर को रिप्लाई कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक है, चीन, WHO द्वारा चीन को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। अब बात यहाँ पर आती है WHO। WHO का मतलब क्या होता है? WHO से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उससे रिलेटेड हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए हम लेकर आए। तो चलिए देखते हैं कि WHO के बारे में पूरी जानकारी आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की एक संस्था है। ठीक है, कौन? विश्व स्वास्थ्य संस्था। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक है, आपकी हेल्थ की जो
सारी नीड्स हैं वो कौन कंप्लीट करता है? WHO की सारी नज़र होती है उसके ऊपर। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है WHO से और क्या हमारी संबंधित जानकारियाँ हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। यानी कि WHO की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा रखना है। ठीक है, अब बात आती है स्थापना। तो ग्रेगोरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो 7 अप्रैल 1948 यानी कि 73 वर्ष पहले WHO की स्थापना की गई थी। 73 वर्ष पहले 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट मुख्यालय कहाँ पर इसका? तो इसका जो WHO का आपका मुख्यालय वो आपका है जिनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है, यानी कि स्थित है। और इसके प्रमुख कौन कौन है? टेड्रोस एडहानोम महानिदेशक हैं यहाँ के। ठीक है, सौम्य स्वामीनाथन ये इंडिया के हैं आपके। ये सभी जो आपको 3 नाम मैं बता रहा हूँ ये सभी अलग अलग कंट्रीज के हैं, इसमें आपके इंडिया के भी हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकंड मैंने क्या बताया? सौम्य स्वामीनाथन ये आपके इंडिया के उप महानिदेशक हैं। और जैन एलिसन ये भी उप महानिदेशक हैं, ये दूसरी कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन से 18वें, 17वें, 15वें या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, 15वें स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत जो है 15वें स्थान पर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? आपके ऑप्शन से दीनदयाल रेलवे स्टेशन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन, और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में आपके जो झांसी रेलवे स्टेशन का वो नाम जो है अब बदल दिया गया। क्या है उसका नया नाम वो आपको बताना है। तो वैसे बहुत से स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता होगा कि जो झांसी रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसका नाम बदलकर अब जो नया नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया। अब बात यहाँ पर आती है झांसी की। तो झांसी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करें झांसी की। तो झांसी की अब बात करते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जनपद में स्थित एक नगर है। यह नगर भारत भर में झांसी की रानी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संरक्षण, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध है। शहर से 3 प्रमुख राजमार्ग गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 और राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है, ये सभी जो तीनों राजमार्ग हैं ये आपके शहर से होकर गुजरते हैं। अब बात यहाँ पर आती है झांसी शहर की। तो झांसी शहर की कुछ फोटोज़ हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी हमारी जो पिक्चर्स आपको शो ऑफ हो रही हैं स्क्रीन पर, ये सभी हमारी झांसी की हैं। ठीक है, झांसी का अब मैप दिखाते हैं आपको। झांसी का मैप क्या है? ठीक है, तो ये रहा आपका झांसी का मैप। ये आपको उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी का जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं कहाँ पर है। और राज्य उत्तर प्रदेश, जिला झांसी। जो झांसी है वो आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका ये झांसी आता है, ये बात को याद रखिएगा। और जो झांसी आपका है ये आपका क्या है? एक जिला है। सपोज करिए जैसे कि आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर आपका एक जिला है। कानपुर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। तो ठीक उसी तरीके झांसी भी आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी रंजीव
और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है, बन गए हैं। अब बात यहाँ पर आती है अभिनव मिश्रा। कौन है अभिनव मिश्रा, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए इनकी एक फोटो हमको दिखाते हैं। तो ये हैं अभिनव मिश्रा। इनको ही अभी हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में इन्हें अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं त्रिपुरा, जयपुर, नागालैंड या फिर अलीगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कुछ इस क्वेश्चन के राइट आंसर आप भी बता दिया करें, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं आपके आंसर आने का, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ही स्टूडेंट्स ने दे दिया है इस क्वेश्चन के राइट आंसर, बट जो है फर्स्ट आंसर किसका है, फर्स्ट आंसर है आपका सुमित जी। सुमित जी ने राइट आंसर दिया है, सुमित जायसवाल इनका नाम है। तो इन्होंने राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, ठीक है। केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है नागालैंड की। तो नागालैंड से संबंधित सारी जानकारियाँ क्या हैं उनके ऊपर चलिए उसको भी शेयर करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करें भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा शहर है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं यहाँ की। तो सबसे पहले नागालैंड की हमको आपको जो है फोटोज़ का थोड़ी दिखाते हैं, एक दो फोटोज़। तो ये रहा आपका नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नागालैंड का मैप, देखते हैं क्या है हमारा मैप में लोकेशन नागालैंड की। तो ये रहा आपका नागालैंड की लोकेशन, मैप में देख सकते हैं साफ साफ। स्थापना इसकी कब की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई थी। राजधानी कोहिमा है यहाँ की, सबसे बड़ा शहर क्या है दीमापुर। कुल जिले जो है यहाँ पर 12, ठीक है। नागालैंड में जो कुल जिले हैं उनकी संख्या क्या है 12 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यपाल कौन है, तो रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, कहाँ के, नागालैंड के। मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू रियो यहाँ की कौन है, मुख्यमंत्री, एनडीपी की है, ये भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, एनडीपी पार्टी के हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है, तो यान योंगो पैटर्न यहाँ की कौन है, उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है। आपके ऑप्शन हैं दीपिका कुमारी, नीति मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी आपका है ओम प्रकाश मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी है अदिति अशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अदिति अशोक। इन्हें ने जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं, ठीक है, अदिति अशोक। कौन है अदिति अशोक, चलिए इनकी एक फोटो दिखाते हैं आपको। ये अदिति अशोक, ठीक है। इन्हें ही जो है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली भारतीय गोल्फर महिला के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की थी। आपके ऑप्शन से हरदीप सिंह, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब आप ही बताएं, अब मैं वेट करता हूँ थोड़ा 10 सेकंड तक मैं वेट करता हूँ, फिर मैं बताऊँगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मैंने बहुत आंसर दे दिए हैं, अब आपको ही बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कुछ लोगों के आंसर मुझे दिख रहे हैं राइट उनके आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बता दें ऑप्शन नंबर बी प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। कौन है प्रकाश जावड़ेकर, चलो इनकी एक फ़ोटो दिखाते हैं मैं आपको। तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, भारत के केंद्रीय मंत्री, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? ऑप्शन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? जैकोबाबाद, ऑप्शन नंबर सी आपका है मुल्तान, ऑप्शन नंबर डी आपका है फैसलाबाद। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैकोबाबाद। ठीक, जैकोबाबाद जो है इस शहर को ही हाल ही में पाकिस्तान के अंदर आपका आता है ये शहर जो है, और इसे हाल ही में विश्व का सबसे अधिकतम तापमान वाला शहर जो है उसके रूप में इसका नाम सामने आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन मैं बताऊं पहले, सबसे पहले ऑप्शन बताना जरूरी। तो इंटरनेशनल टोबैको फ्री डे, ठीक है, इंटरनेशनल अर्थ डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। चलिए बताइए, ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए, अब बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक बैग फ्री डे। ठीक है, प्लास्टिक बैग फ्री डे जो है आपको 3 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को हाल ही में कितने महीने की कैद की सजा सुनाई गई है? आपके ऑप्शन हैं 10 महीने, 15 महीने, 25 महीने या फिर 36 महीने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10 महीने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10 महीने होगा, यही होगा राइट आंसर? नहीं, मैं जो बोल दूंगा वो मान लेंगे क्या? नहीं, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अगर इन केस मैं कुछ गलत बोलता हूं तो आपको उसमें बोलना चाहिए कि नहीं सर ये गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 महीने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जो हाल ही में जो सजा सुनाई गई है वो सजा जो है दी गई है 15 महीने की। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात यहाँ पर आती है दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उसको शेयर करते हैं आपके साथ। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे पहले आप देखिए ये मैप, ये रहा आपका दक्षिण अफ्रीका का मैप। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ का ध्वज और कुल्य चिन्ह। तो ये आपका ध्वज और कुल्य चिन्ह हो गया, कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। राजधानी यहाँ की क्या है? केप टाउन। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोहान्सबर्ग यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। राजभाषा यहाँ की क्या है? अफ्रीकांस और अंग्रेजी। वेंडा कोसा यहाँ की क्या है? सभी राजभाषाएं कहाँ की? रूस की। रूस की नहीं, दक्षिण अफ्रीका की। ध्यान से, क्लास में ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात यहाँ पर आती है राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? सिरिल रामाफोसा यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? तो गालेमा मोटलाथे यहाँ पे कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट।